इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, लखरौनी, पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष 2021 व 2022 के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश प्रांत में दमोह जिले की पुण्यधरा लखरौनी पथरिया स्थित श्री नेमी विद्याधाम में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव में कल आपने देखी भगवान आदिनाथ के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मनभावन झलकियां। तो वहीं आज की कड़ी में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं 19 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाए गए भगवान के जन्म कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस महामहोत्सव के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष 2021-22 के पावन अवसर पर ग्राम लखरौनी पथरिया के श्री नेमी विद्याधाम में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस भव्य महाअनुष्ठान के तीसरे दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत प्रभु जी के अभिषेक से हुई। पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु प्रतिमा को पांडुशिला पर विराजमान किया और फिर बीजाक्षर मंत्रों के बीच भगवान के मस्तक पर प्रासुक जल के कलश ठुराते हुए अपने अपने कर्मों का नाश किया। कितने अच्छे भक्त हमारे ना तो मेरी साथ में मत बोलते ना तो भैया ताली बजाते मेरे प्यारे भैया हो विश्वादी वीरता जले इष्टप्यामी साहा 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 विश्वादी वीरता जले इष्टप्यामी साहा
ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी वीरकान् जले कृष्णप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं। अभिषेक के उपरांत आया दौर भगवान की शांति धारा का। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित किए गए रिद्धि मंत्रों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने सभी मंगल कार्यों के सिद्ध होने और समस्त रोग, शोक एवं दोषों के निवारण की भावना भाते हुए प्रभु मस्तक पर शांति धारा की। पम पम जम जम जिम जिम झिम झिम द्राम द्राम धीम धीम द्रवदा वनवरिते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं मम कापं खंड खंड जय 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं झम झिम सिम हम सम झम बम बम। शांति धारा के दौरान जहां एक ओर श्रेष्ठी जन झारी से प्रभु के शीश पर पवित्र जलधारा प्रवाहित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अन्य श्रद्धालुओं ने इन पावन क्षणों का साक्षी बन स्वयं के कल्याण की भावना भाई। अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज स्वास्थ्यलाभार्थम समस्त मुनि संघ आरिका संघ चतुर्विश संघ से स्वास्थ्यलाभार्थम शांति धारा कर्ता परिवार से राकेश संजीव प्रवीण मयंक जैन जबलपुर परिवार से श्री प्रवीण कुमार पिंडरई सोनाली शेफाली जैन समस्त परिवार से श्री शैलेंद्र कुमार जैन पप्पू जबलपुर आरोग्यार्थम महोत्सव पात्रगणानां नावी राय सौदरविंद कुबेर माहेक नायक भरत बाहुबली राजश्रेयांश राजा सोम ईशान सानद महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लादव का शुक्र मातुर शतार सैतर आनंद प्रणत आनंद ध्वजन करता उपस्थित सामान्य इंद्रगाणी गणानां अष्टदेवियां लोकांतिक देवगणानां उपस्थित समस्त साधेरा कर्तीनां दर्शकानां पुष्टिरस्तो तथास्तु पुष्टिरस्तो तथास्तु वृद्धिरस्तो तथास्तु कल्याणमस्तो तथास्तु सुखमस्तो तथास्तु अभिवृद्धिरस्तो तथास्तु दीर्घायुरस्तो तथास्तु कुलगोत्रं दन्दानं सदा सन्तो तथास्तु श्री धीरं वीरं गर्भ शरीरं निरपम उपनयतनोतु चित्त कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समिद्धिं प्रतिदितरणेश्वरेदच्चै पितापं कांतिं शांतिं समाधिं पितरत जगताम् उत्तमां शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामनित तपोधनानां त्रिसहस्राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। शांति धारा के पश्चात भक्तों ने प्रभु जी के मस्तक पर छत्र चढ़ाकर उनकी सेवा में चंवर ढुराए। छत्र दस्ताप्यामीति सह चमर चल चामर चाल शोभम चमरदस्ताप्यामीति सह पानीय चंदन सदर्शत पुष्प पुंज दीपक सुधूप फलक सर्वाचक्रधन वीर मनंत सकल संबोधयामि महसा महसा पिधानम्। ओम ऋषिकान्ते श्री शरद गुरुवारी गंधर्वापामिति सह दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामः। अगले क्रम में इंद्रजनों सहित सभी सहभागी भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं संपन्न की। दीनवाणी माँ सरस्वती को जाकर अर्घ चढ़ाऊंगा, मन वांछित फल पाने को मैं समव शरण में आऊंगा, समव शरण में जाऊंगा। ओम ह्रीं उत्तम समाधि दर्शन धर्मांगनवा सम्यक रतदानोनवा मनवाति सदृशीर्जुनोनवा इनके चरणों में जाकर के अर्घ वहाँ चढ़वाऊंगा।
यमोदीप विरचिते आरिखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे दमोह जिलांतर्गते पथरिया लखनौनी नामनी नगरी श्रीमती जैन भगिनी प्रतिष्ठा महासभे जनगणना पूर्व अवसरे मासी वैशाख मासी कृष्ण तृतीयाम देता मंगलवार श्री मुनियार का नाम श्रावचा अपना नरपत प्राप्त शंभू डरिकम करे बपामिते। इधर तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ और ये शुभ समाचार प्राप्त होते ही समूचे अयोध्या नगर में चहुं ओर हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। सभी नगरवासी मंगल गीतों पर नाचते झूमते हुए बधाई देने राजमहल पधारे, तो वहीं इस पावन अवसर पर धनपति कुबेर ने पूरे नगर में रत्नों की वृष्टि की। इसी बीच स्वर्ग में सौधर्म इंद्र दिव्य ज्योति को देख आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से इस अलौकिक घटना का कारण जानने का प्रयास किया। ये आकाश में चंद्रमा दिव्य अलौकिक ज्योति क्यों चमक रही है? तभी सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करता है और सने सने धीरे धीरे 7 कदम आगे बढ़ करके प्रभु के चरणों में अयोध्या नगरी को अपने हाथ में वहीं से नमोस्तु निर्मित करता है। नमोस्तु शिवाय, नमोस्तु नाविनाथाय, नमोस्तु नाविनंदनाय। अगले क्रम में रानी शची के पूछने पर सौधर्म इंद्र ने उन्हें तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना कुछ इस प्रकार बतलाई। जम्बूद्वीप के आरिखंड के भरत क्षेत्र के जब अयोध्या नगर में महाराजा नाभिराय के आंगन में महारानी मरु देवी के कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। इसके बाद सौधर्म इंद्र सहित सभी देवजन तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशियां मनाने के लिए अयोध्या नगरी चल पड़े। अयोध्या
अयोध्या नगरी पहुंचने पर सौधर्म इंद्र ने महाराज नाभिराय को बहुमूल्य उपहार भेंट किए और फिर उनके समक्ष तीर्थंकर बालक के दर्शन और जन्माभिषेक की अभिलाषा प्रकट की। महाराज नाभिराय से आज्ञा प्राप्त कर सौधर्म इंद्र जैसे ही अंतःपुर के द्वार पर पहुंचे तो माता की सुरक्षा में पहरा दे रही सेविकाओं ने ये कहते हुए उन्हें रोक दिया कि माता के शयन कक्ष में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। नहीं, ये रास्ता मार्ग महाराज के लिए है, माता के गर्भगृह के लिए है। इसके बाद सौधर्म इंद्र की आज्ञा अनुसार शची इंद्राणी ने एक मायावी बालक का निर्माण कर माता के कक्ष में प्रवेश किया। चाली सची भोली भाली माता के महलों में चाली, छम छम देखो चाली सची भोली भाली माता के महलों में चाली, छम छम देखो चाली सची भोली भाली। थोड़ी ही देर बाद जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर कक्ष से बाहर आईं, तो सौधर्म इंद्र उसे अपनी गोद में लेने के लिए शची से कुछ इस प्रकार मनोहार करने लगे। धीरे धीरे पगया धरती छम छम चाले इंद्राणी, दे दो ना मुझे प्यारे प्रभु, दे दो ना इस दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि आप हमें तीर्थंकर बालक के दर्शन नहीं करा रही हैं, आप मेरी आज्ञा में नहीं है। मैं ना दूंगी तारी प्रभु को ना दूंगी, ना दूंगी मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी तारी प्रभु को ना दूंगी, दे दो ना मुझे तारी प्रभु को दे दो। श्री सौधर्मिन बार बार आपसे याचना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ स्वच्छ है आकाश और वायु भी कैसी मंद है, और धरती से लेकर आज पथरिया में आनंद ही आनंद है। फिर भी है सची, हमारे महाराज का बार बार आज्ञा आपसे भगवान को देने के लिए प्रार्थना की जा रही है। उनकी प्रार्थना पर आप ध्यान दे करके उन्हें बालक को सौंप करके पांडुक शिला के ऊपर ले जा करके अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करावें, ऐसी मेरी विनम्र याचना है। शशि, 3 लोग के नाथ को आप दे दीजिए। हे सची, आप तो बुद्धिमान हैं, आप 3 लोग के नाथ को सौधर्म इंद्र को सौंप दीजिए जिससे अभिषेक कर सकें। एक बार दे दो ना प्रभु जी मारे हाथ में, एक बार दे दो ना प्रभु जी मारे हाथ में, हो थाकी झुके झुके, हो थाकी झुके झुके कई दो मनोहार प्रभु जी मारे हाथ में दो, थाकी झुके झुके कई दो मनोहार प्रभु जी मारे हाथ में दो। इंद्रजनों द्वारा किए गए बहुत मान मनोहार के बाद अंततः शची मान गई और फिर सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेकर सहस्त्र नेत्रों से उनका दर्शन किया। मन मोहे मुरतिया, मन की गीत में गाऊं सबरिया, मन की गीत में गाऊं सबरिया, दर्श करत मन। अगले ही क्रम में तीर्थंकर बालक को अपने साथ ऐरावत हाथी पर सवार कर सौधर्म इंद्र बैंड बाजों के साथ एक भव्य जुलूस के रूप में सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं। आज जन्माभिषेक की तैयारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी।
इसके बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को पांडुशिला पर विराजमान कर बीजाक्षर मंत्रों के मध्य 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक किया। कार्यक्रम के मध्य में आया समय 6 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के उपनयन संस्कार का। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न हुए इस संस्कार में सर्वप्रथम बालकों ने पवित्र वस्त्र धारण कर मंत्रों के मध्य यंत्र का अभिषेक किया। ओम भूर्भुवः स्वः विघ्नवार्गम यंत्रम वयं बेटा अभी से इतनी छोटी उम्र से फोटो निकलवाने का शौक मत रखो, पहले भगवान से मुलाकात करो, फोटो निकलती रहेगी। चलो अभिषेक करो। कर आया वो तो कर क्या कर वो पिताजी से कह रहा मेरी फोटो निकलना नहीं जा रहा। ओम भूर्भुवः स्वः विघ्नवार्गम यंत्रम वयं परिसिंचयामि। ओम भूर्भुवः इसके उपरांत पूज्य गुरुदेव मुनि श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के साथ श्रेष्ठ बालकों ने यंत्र की शांति धारा करने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्यवसनान् विधिनवतरं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओत भक्ति प्रसादात् राजदेव पद्मष्टपत्र दारिद्र्य पत्र स्वाचक्र परिचक्रोद्भव पत्र प्रचंडपवनादन जलोद्भव। शांति धारा के उपरांत बालकों ने देव गुरु शास्त्रों के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात बच्चों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी श्री प्रदीप भैया के मार्गदर्शन में विभिन्न मुद्राओं से जगत कल्याणकर्ता त्रिलोकी नाथ को नमन वंदन किया। ओम राम ह्रीं रूम राम राम करतलाभ्याम नमः। बोलो नमोस्तु भगवान। ओम राम ह्रीं रूम राम राम कर पृष्ठाभ्याम नमः। नमोस्तु भगवान। ओम ह्रीं नोसिताम ह्रीं मम वदनम रक्षि रक्षि। हस्तद्वये कनिकर्ता गुलीनां यथाक्रमं मूले रेखात्रयसूर द्वयमग्रे च युगपत्सुदि न्यस्यो। इन दोनों उंगलियों के बीच में पूर्वी क्रम सा बोलूंगा मैं, उनमें अपन ऐसे नीचे से अपन चलेंगे, नीचे से अधोभाग से बीच की उंगली इस पे ऐसा, तो आप यहाँ बोलेंगे तो उसको याद करना है उंगली को, और फिर बाद में आपको अपने मस्तिष्क पर सहस्रखंडान गुरु गुरु परमदाम चिंचित परमंतान भीम शाम छा वावा रोमफट सहा। इसी बीच पूज्य गुरुदेव ने सभी बच्चों को वर्तमान समय में प्रचलित खानपान संबंधी दोषों के विषय में जागरूक करते हुए उन्हें मद्यपान, धूम्रपान, मांसाहार जैसे व्यसनों से दूर रहने का संकल्प तो दिलाया ही साथ संदेश परक वीडियो के माध्यम से उन्हें अच्छी बुरी गतिविधियों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित भी किया। कटूमर भी बिल्कुल कभी कर कटहल आदि के लिए भी कहा जाता है। कटूमर बहुत बड़ा फल होता है, उसको खाने का। अंजीर भी इसमें आ जाती है, अंजीर में भी बहुत सारे जीव होते हैं, उसको भी नहीं खाना चाहिए। मांस खाने का त्याग तो सबका है ही, शराब पीने का त्याग है ही, और शहद खाने का भी त्याग करना है, हनी। इस प्रकार ये 8 मूल गुण होते हैं। क्या होते हैं ये? सभी लोग संकल्प करेंगे कि कायस्वर करेंगे, अष्टमूल का संकल्प करना है। सभी लोग 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ो, बिल्कुल आंख बंद करके
9 बार 9 उकार मंत्र पढ़ेंगे बालिकाएं भी। ये संकल्प हमारा आजीवन का है, एक दिन का नहीं है, हमेशा के लिए है। इनको हमें नहीं खाना है। डॉगी, कोई डॉगी अगर डॉगी आपको रास्ते पे दिखता है जिसको आप नहीं जानते और आपको वो भी नहीं जानता, लेकिन अगर आप उसको टच करने जाओ तो वो क्या करेगा? वो भाग करता है और डराता है। सी, एनिमल्स को भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा टच अच्छा है, कौन सा टच अच्छा नहीं है। वैसे आपको भी पता होना चाहिए कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। इसके उपरांत यज्ञोपवीत, बाजूबंद एवं मुकुट धारण करने के बाद पवित्र मंत्रों के मध्य पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों से जहां बालकों में तो वहीं संगस्थ साधियों ने बालिकाओं में उपनयन संस्कारों का रोपण किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। इसके बाद सभी बच्चों ने पूज्य गुरुजन के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित किए और फिर उनके कर कमलों से पवित्र गंधोदक ग्रहण कर शिरोधार्य किया। इस दौरान पूज्य मुनिराज ने सभी बालकों को तिलक भी लगाया। बालकों के उपनयन संस्कारों के बाद महोत्सव में आया समय सांध्यकालीन महाआरती का। हाथों में दीपकों से सुसज्जित थाल लेकर आए पुण्य प्रतापी भक्तों ने पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान की मंगल आरती उतारी। डगमग डगमग डोले है नैया, इस नैया के पंजी खिलैया तारे हार अपनी नजरिया अपनी नजरिया तन कहीं उठा दे कर दैयो माला माल भैया अपनी नजरिया। रखियो मोदी लाल हो बाबा, रखियो मोदी लाल हो बाबा, रखियो मोदी लाल हो बाबा। गंध की चौथा लगन दूरे चौथा लगन रे कि मोरे घर गुरु भरे आ गए रे, हमारे घर गुरु भरे आ गए रे, हमारे घर गुरु भरे आ गए रे। कि चौथा लगन रे कि मोरे घर गुरु भरे आ गए रे, कि चौथा लगन रे कि मोरे घर गुरु भरे आ गए रे, कि चौथा लगन रे कि मोरे घर गुरु भरे आ गए रे, चौथा लगन रे कि मोरे घर गुरु महाआरती के दौरान संगीतकार द्वारा लयबद्ध किए गए मधुर संगीत पर थिरकते हुए सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अपनी नजरिया तन कहीं उठा दई कर दैयो माला माल, ओ भैया अपनी नजरिया तन कहीं
डगमग डगमग। महाआरती के बाद महोत्सव में अब था अवसर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जिसमें सर्वप्रथम तीर्थंकर बालक की अनुपम एवं शांति छवि को देख मंत्र मुग्ध हो सौधर्म इंद्र ने सहस्त्र रूप धारण कर तांडव नृत्य किया। इसके बाद तीर्थंकर बालक को पालने में झुलाने का सौभाग्य पाकर पुण्यशाली श्रद्धालुओं के हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। भगवान की भक्ति का ये दृश्य बड़ा ही अनुपम था। सभी जन मधुर संगीत पर मंत्र मुग्ध हो नाचते झूमते नजर आए। मुख ऐसी सोहे जैसी चंदा, मुख ऐसी सोहे, मुख ऐसी सोहे जैसी चंदा, बरसे है जासे शीतलता भारी भुलाने पन्ना आनंद तारे। जन्म कल्याण की समापन बेला में बालक आदि कुमार ने अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाओं का आनंद लिया। कौन सा खेल खेलोगे? बोल कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल, कबड्डी 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 बोल कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल, पकड़ो कबड्डी 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 पकड़ा गया। मिठाई खा के ऐसा, दाल खा के ऐसा, अरे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मर गया। इसको बांधो। मेरे हम जोड़िया खेले आँख में चोरिया, गलियों में चौबारों में बागों में बाहरों में हो, मैं ढूंढो तू छिप जा। दर्शकों भी आप देख रहे थे श्री 1008
श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत प्रभु के जन्म कल्याणक के अनुपम दृश्य आपको अवगत कराते चलें कि इस महामहोत्सव को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष 2021 व 2022 के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश प्रांत में दमोह जिले के ग्राम लखरौनी पथरिया स्थित श्री नेमी विद्याधाम में बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। विगत 17 से 22 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव में भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में जिन आराधना का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल इसी समय फिर होगी मुलाकात भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक की मंगलमय गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, लखरौनी, पथरिया, समस्त समाज सेवी संस्थाएं, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं युवा मंडल।